सो आई डोंट नो ये साइकोलॉजिकली है या वाकई में फैक्ट है, बट मैकडोनल्ड्स कोक टेस्ट सो डिफरेंट फ्रॉम द बॉटल वन, राइट? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, सो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ में भी होता है कि जब नेक्स्ट डे मुझे राइड पे जाना होता है, मैं एक रात पहले सो ही नहीं पाता हूँ यार। मतलब आई डोंट नो व्हाई, दिमाग चलता रहता है, इतना एक्साइटमेंट रहता है इसके अंदर कि वो रिलैक्स ही नहीं कर पाता और उसको नींद ही नहीं आती है। सो या एज आई वाज सेइंग कि कुछ प्लान तो मैं कर रहा हूँ अभी। सो पैकिंग हो नहीं रखी है, मेरे को बस पैकिंग करनी है एंड माई बाइक इज़ ऑल सर्विस्ड और वो बिल्कुल चमकती हुई बाहर खड़ी हुई है। व्हाट आई डू इज़, मैं जस्ट चाहता हूँ, रेडी होता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। व्हाट से? या मैं बस यूं गया और यूं आया। कैसे? अरे ऐसे। बैक टू द चैनल गाइस। अरे सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज गौरव एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग यू नो व्हाट यू आर वाचिंग, राइट? टाइटल में तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने। सो टुडे इज अनदर ब्यूटीफुल वीकेंड एंड अनदर ब्यूटीफुल डे एंड आई एम प्लानिंग Jaipur to Delhi. The reason why I'm going to Delhi is because मेरे बहुत ही close friend के भाई की शादी है and he invited me. But due to some unfortunate reasons, I won't be able to attend the wedding. But आज कोई ceremony है उनके वहाँ पर, so मुझे वहाँ पे पहुँचना है 3 बजे तक. Right now it is 7 AM in the morning. The temperature right now it is 9 degrees Celsius. So without wasting any more time, guys, my bike is all set. I am all set. Are you guys ready? Because I am. So see you on the road. So right now it is 7:30 AM in the morning. Finally left home और निकल चुका हूँ मैं दिल्ली के लिए। मॉर्निंग राइड्स आर सो ऑसम एंड सो मच बेटर, स्पेशली इन विंटर्स। आई होप कि हमें फॉग ना मिले हाईवे के ऊपर, बिकॉज एज आई मेंशन बिफोर कि मुझे 3 बजे तक दिल्ली एनी हाउ पहुँचना है। अभी तो मैंने गूगल मैप पे लोकेशन डाली नहीं है, सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम गूगल इज शोइंग राइट नाउ। पेट्रोल इज शोइंग मोर देन हाफ टैंक, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज एटलीस्ट हाफ टैंक। सो आई थिंक ये हरियाणा बॉर्डर तक अगर चला जाए सो इट वुड बी बेटर फॉर मी। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। बॉय पेट्रोल पंप। सी द सनराइज, वाओ हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। So big ball of fire. That over there which you can't see because of the fog is Nahargarh, the most happening place. I'm so happy to see these roads empty. No traffic at all. तो हम फटाफट निकल जाएंगे हाईवे के ऊपर। So far completed 52 किलोमीटर्स और मुझसे बोला नहीं जा रहा है। उंगलियां बिल्कुल जैम हो चुकी हैं यार। 50 किलोमीटर पर ही पहला ब्रेक ले लिया हमने। By the way, this is how the baby is looking today. She's looking gorgeous, isn't she? Wow. So far complete 52 kilometers और मानोगे नहीं मेरे हरकच्चे उड़ चुके हैं, हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं। ये गर्मा गर्म चाय मैंने पकड़ रखी है और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। So it's quite cold, it's quite freezing actually. But I'm loving it. This is good. Adventure, right? Delhi दूर है. 223 kilometers it is showing. My lips are frozen. Literally they are frozen. I can't speak. Susu आई है, सुसु आई है. And highway is here. तो फिर यही करेंगे. Left कहाँ से मारे भैया? जगह तो दे दो। ओहो ओ
इंडियन वहां लगा दूं। So far completed. Let me check again. 141 kilometers in 2 hours. But क्या मैं इसको अकेला छोड़ के चल दूं यहाँ से? I guess. So done with my susu finally, and right now I'm at highway King. डहर रोड यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है, एंड सो इज़ मैकडोनल्ड्स, ऐसा मुझे किसी ने अभी बताया है। मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैकडोनल्ड्स शायद उस तरफ आता है, बट ही सेइंग कि यहीं पे मिल जाएगा हमको इसी साइड में। सो लेट्स सी। देयर इज़ आल्सो सबवे ओवर हियर, बट आई प्रेफर मैकडोनल्ड्स ओवर सबवे। यस। वैसे तो रोड बिल्कुल सही है, और एक ज़माना हुआ करता था जब जयपुर दिल्ली हाईवे के अंदर जब आप बाइक चलाते थे या फिर कार चलाते थे, पेट का पानी तक नहीं मिलता था। बट रोड इज़ वेरी अनइवन, कभी भी कुछ भी आ सकता है सड़क के ऊपर, खड्डे से लेके ब्रेकर से लेके एनीथिंग। आगे ट्रैफिक जैम है, वी हैव टू टेक अ यू टर्न। वहाँ कैसे जाएं? पर वहाँ कैसे उतारूंगा? लगा दूंगा। अरे वाह, एडवेंचर करवाएंगे। This is risky. Oh. Thank you भैया। It is 95 रुपीज़ और जयपुर के अंदर चल रही है अभी 105 रुपीज़। So there is a huge difference. तो ये आगे ले लेना थोड़ी सी, तो थोड़ी आगे तो ले लें ये। हाँ भैया ले लो यार थोड़ी। सत्तू भैया ले लो गाड़ी आगे यार। सत्तू भैया ने फाइनली गाड़ी आगे ले ली है। सो 870 रुपीज़ एंड 9.13 लीटर्स। वाओ। एंड लुक व्हाट हैपेंड गाइज, फिश। अरे यार एक खड्डा आया और उसके अंदर ये मोबाइल उछल गया मेरा यार, शिट। अभी आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस यार, नुकसान हो गया ये तो। So good morning everyone again. Right now technically it is not good morning, it is good evening. और टाइम हो रहा है अभी इस समय, it's almost 6 PM in the evening, और मैं हूँ अभी आशु के घर पे। So अब आप सोच रहे होंगे कल मेरे साथ में हुआ क्या। Let me tell you again, जब मैं हाईवे किंग पे था उस टाइम पर, एट दैट टाइम मैंने सोचा कि वहाँ पे सबवे था, बट सबवे पे मुझे जाना नहीं था। आई ऑलवेज प्रेफर मैकडोनल्ड्स, जो कि मैंने वहाँ पे भी वैसा बताया था। सो आई पुट द लोकेशन ऑफ मैकडोनल्ड्स ऑन माई मैप, और मैंने मैप लगा दिया आगे मोबाइल होल्डर के ऊपर, और बाइक लेके मैं निकल चुका था। इट वॉज शोइंग अराउंड 30 किलोमीटर्स, और टाइम लगने वाला था मुझे सिर्फ 1 घंटा। लेकिन रोड्स बहुत ज़्यादा अनइवन है जयपुर टू दिल्ली हाईवे के ऊपर। कभी भी कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, खड्डा भी आ जाता है, कभी रोड ऊपर नीचे भी हो रखी है। एक बम्प आया रोड के ऊपर सडनली,
और जैसे ही मैंने नीचे देखा मेरा फ़ोन जा चुका था और फ़ोन की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है राइट नाउ। तो अभी फिर भी इट इज़ वर्किंग, बट एज यू कैन सी या बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे 3 बजे तक दिल्ली एनी हाउ पहुँचना था। और मैं कितने बजे पहुँच गया? 1:30 बजे ना, 1:30 पे। ठीक है 1:30 पे यार तू घूम रहा काफ़ी। तो मेरे पास में मैप भी नहीं था भाई, उसके बाद भी मैं 2 बजे तक पहुँच गया था यार। तू सोच के देख रहा है और तू मुझे कह रहा है तुझे याद नहीं रही लोकेशन। मुझे याद कैसे नहीं देगा? मुझे याद नहीं रहती तो मैं यहाँ कैसे पहुँचता? मेरे को वो नहीं याद, मैं ये बोल रहा था तेरे को लोकेशन तो चलो भाई याद थी बट घर याद नहीं था, तो इतने सालों में। हाँ, फिर यहाँ आने के बाद में हम लोग यहाँ पे मैंने होटल एक चेक इन किया एंड गाइस ट्रस्ट मी, जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि हमको इमेजेस के अंदर होटल रूम वाज शोइंग अ गुड, ऑल्दो इट वाज अ बजट होटल, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होने वाला है मेरा। तो जैसे ही मैं चेक इन किया आई वॉज वेरी शॉक्ड बाय द रूम, लेकिन ठीक है मुझे थोड़ी देर रुकना था वहाँ पे और उसके बाद में हमको जाना था वैसे भी पार्टी के अंदर, जिसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। फिर वी लेफ्ट फॉर पार्टी एट अराउंड 7 PM इन द इवनिंग और व्हाट एन अमेजिंग सेरेमनी इट वाज गाइस। मतलब मैंने लाइफ में इतना सेरेमनी नहीं देखा होगा। और दिल्ली की शादियाँ लिटरली गाइस जो मूवीज़ में हम लोग देखते हैं वो फिर भी कम दिखाते हैं, यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाली शादियाँ होती हैं। फिर सुबह मॉर्निंग में आज हम लोग यहाँ पर आए एट अराउंड 4 AM। उसके बाद में हम लोग जो सोए हैं बेहोशी की हालत के अंदर। आशु तो फिर भी जल्दी उठ गया था, बट मैं मॉर्निंग में उठा हूँ, एक्चुअली आफ्टरनून में उठा हूँ एट 12:30 PM। और उसके बाद से हम लोग यहीं पर हैं राइट नाउ। आई एम ऑलरेडी प्लानिंग टू लीव फॉर गुड़गांव। आई विल कीप यू पोस्टेड, सी यू ऑन द रोड। सो आई एम आउट ऑफ द ट्रैफिक नाउ एंड एक बात तो वाकई में माननी पड़ेगी गाइस कि दिल्ली वालों का एनर्जी लेवल तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। So let's get back to the topic guys. Right now I'm going to गुड़गांव at Akshay's place, क्योंकि मेरा गुड़गांव मेन जाने का रीज़न यही है कि ऑलिव प्लैनेट पे मैं कुछ देख रहा था थोड़े दिन पहले, कोई जैकेट मुझे अच्छा लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज आउट ऑफ स्टॉक। एंड मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि सिर्फ पूरे इंडिया में 2 ही जगह पर ऑलिव प्लैनेट के शोरूम्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इन गुड़गांव विच इज़ नियरर टू मी एंड द सेकंड वन इज़ इन बेंगलुरु, जो कि हम एक ना एक दिन ज़रूर जाएंगे। फिलहाल हम जाएंगे गुड़गांव की रोड वाकई में ऐसी बनाई हुई है कि एक भी गलत टर्न ले लेते हो ना बॉस तो आगे 10 किलोमीटर तक कोई कट नहीं मिलने वाला, सीधे चलते रहो, भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड देयर इज वन मोर स्पेशलिटी ऑफ दिल्ली कि यहाँ के लोग बहुत वार्म, एंड बाय वार्म आई मीन कि दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी फ्रेंडली, और शायद इसलिए इसको दिल वालों की दिल्ली कहते हैं। ओह एंड हियर कम्स माय फेवरेट रोड। आई हैव सीन दिस रोड इन सो मेनी इंस्टा रील्स। So right now it is 1 AM in the midnight. I reached Gurgaon by 9:30 PM. By 9:30 PM, this is much better, right? What a beautiful city it is. लेकिन अब बॉडी पूरी थक चुकी है, दिमाग पूरा थक चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है इट्स बीन 2 days जब मैं ढंग से सोया नहीं हूँ। कल मॉर्निंग में 10 बजे निकलना है मुझे एनी हाउ, क्योंकि ऑलिव स्टोर खुल जाएगा 10 बजे के आसपास और आई नीड टू बाय दैट जैकेट गाइज। राइट नाउ द टेम्परेचर इज 10 degrees Celsius. Can you believe that? Let's end the night. I'm not ending the vlog by the way, so please don't leave just yet. See you in the morning. Yeah. So good morning, actually good afternoon. Right now it is 1:30 PM in the afternoon and we are leaving from Gurgaon. And this is Nishant. Hi Nishant. He's been a wonderful host. बहुत ही शानदार उन्होंने डिनर बनाया था कल रात को. This is Akshay. Hello. And this is me. So अब हम लोग जा रहे हैं बाइक के ऊपर लगेज वगैज डालने के लिए. अब प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हो गई है कि जो मैंने स्टोर आप लोगों को बता रहा था ऑलिव प्लैनेट वाला, that is relocated to Delhi Kent. So मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा गुड़गांव से and then I'll be leaving for Jaipur.
अभी आप कह रहे हो कि कम टाइम में पहुंचा देंगे आप, राइट? जस्ट 20-30 मिनट्स All right, so let's check it out. You can read this back off. Exactly. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंका लगने वाली है आज, क्योंकि मैं दोबारा दिल्ली जा रहा हूँ एंड अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आई वुड हैव परचेज्ड इट फ्रॉम दिल्ली ओनली. But thanks to Nishant, he is local. Actually, technically he's not local, he's from Nainital. But इनको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, so he know all the way around. और मैं शूट कैसे कर रहा हूँ? See this. There it is. तो आप भी आ जाओ. सो राइट नाउ आई एम एट, हम लोग कहाँ पर हैं अभी इस समय? जी बहरोड. बहरोड. सो राइट नाउ आई एम एट बहरोड एंड हाईवे किंग होटल. और 5:30 पे मैं निकला था मानेसर से. 1 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ. एक्चुअली लेस देन 1 आवर. और जयपुर अभी भी यहाँ से है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है ना यहाँ से. 120 किलोमीटर. सो आई थिंक आई विल रीच जयपुर बाय 8 PM. बट कभी भी एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने अराइवल टाइम को, पता नहीं तो कर देते हैं ना तो पूरी कायनात लग जाती है अपने को स्लो करने के लिए. बात है कल की बात है. कल आए थे, कल भी आए. कंपनी वगैरह से है? कंपनी से खुद ही कंपनी है. है सर. वैसे कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ. इधर जयपुर जा रहे हो? हाँ. अभी लिख रहे हो? हाँ अभी लिख रहे हो? और क्या. गाड़ी से ही करते हो? ये कैसा फोन क्यों फोड़ रखा है? अरे ये हाईवे में फूट गया था यार. मैं जा रहा था, एक खड्डा आया अभी आते टाइम जाते टाइम और यहाँ से निकल गया फ़ोन, गिर गया, ट्रक चढ़ गया इसके ऊपर. तो ये सीन है. सी यू ऑन द रोड. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग बट अभी मैंने जब रुका था तो मैंने नोटिस किया कि मेरा GoPro जो है वो रैंडमली ऑडियो म्यूट कर रहा है. अब इज दिस द इशू ऑफ द माइक एडेप्टर और द माइक इटसेल्फ? आई डोंट नो. मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि इवन माई वॉइस इज़ रिकॉर्डिंग राइट नाउ. सो फाइनली आई रीच्ड होम और मैं जयपुर पहुंच गया था 8:30 बजे के आसपास, यानी कि जो मैंने टाइम एक्सपेक्ट किया था सेम उसी टाइम के साथ में. और मुझे लगता है ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि रात के टाइम पे ड्राइवर्स और राइडर्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ड्यू टू द डिपर. यानी कि आप डिपर दो और सामने वाला बंदा आपकी बात समझ जाता है, पर उसके बावजूद कुछ कोतक तो आपको मिलते ही हैं, तो उनको इग्नोर करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का. अब ये व्लॉग ज़्यादा लंबा होने का तो इसको इधर ही एंड करने का. सो इफ़ दिस व्लॉग एंटरटेन यू गाइज देन प्लीज डोंट forget to hit the like button, share this vlog with your friends, and if you are first time on this channel, don't forget to subscribe to my channel. This is Gaurav signing out for today. Until then, ride safe, wear all your safety gears, and take care of yourself. Hasta la vista.